फिर दूसरे नवरात्र को किनकी पूजा होती है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र पर जगदम्बा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना होती है। ब्रह्म कहते हैं तपस्या को, चारिणी माने आचरण करने वाली। जगदम्बा के जिस रूप ने तपस्या की हो, और ब्रह्मचारिणी का रूप देखिए, मां का कैसा रूप है। किसी वाहन पे नहीं है, खड़ी है पर्वत पे, एक हाथ में कमंडल लिया है और एक हाथ में अक्षमाला ले रखी है, जप माला ले रखी है। मैया जप कर रही है, मैया कीर्तन कर रही है, मैया नाम ग्रहण कर रही है। यह दूसरा रूप है श्री दुर्गा का। और नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है। और नवदुर्गा में श्री दुर्गा का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। जगदम्बा पर्वत पर अचल भाव से खड़ी होकर के आराधना कर रही हैं। अरे उनको कौन आराधना करनी बाकी है? वो तो शक्ति है भगवान की, वो तो सारे जगत का संचालन करने वाली है। उनको कौन सी भक्ति करनी बाकी है? ओ मां, हम बच्चों को सिखा रही है कि प्रथम नवरात्र की पूजा तब मानी जाएगी जब श्रवण भक्ति में निष्ठा हो जाए, जब हरि की कथा प्यारी लगने लग जाए, जब श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री गौर कथा, श्री भक्त कथा ये हमारा व्यसन बन जाए। कथा श्रवण किए बिना हम न रह पाए। तो मानिएगा कि प्रथम नवरात्र की पूजा हमने कर ली जब हमें हरि की कथा प्यारी लगने लग जाए, हमारे जीवन में श्रवण भक्ति हो जाए, तो प्रथम नवरात्र हो गया। और दूसरे नवरात्र की पूजा करी कब माना जाएगा? जब भगवान की कीर्तन भक्ति में हमारी निष्ठा हो जाए। अरे मैया को कौन सी माला जपनी बाकी है? लेकिन मैया माला जप के दिखा रही है। मेरे बच्चों, यदि नंदलाला को पाना है, अवध बिहारी को पाना है, तो नाम जप करना होगा, मंत्र जप करना होगा। जगदम्बा स्वयं आचरण करके दिखा रही है। आप ब्रह्मचारिणी के रूप का दर्शन करिए। माला लेके मैया खड़ी है। ये कौन सा रूप है? जब जगदम्बा पार्वती जी ने शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, अपने मन से नहीं की थी, इसलिए उपासना मनमुखी नहीं है कि हमको जो अच्छा लगे वो हम करेंगे ना। जगदम्बा पार्वती जी ने बताइए अपने मन से पूजा की थी क्या? नहीं, गुरु नारद जी की आज्ञा से, गुरु नारद जी के बताए वचन के अनुसार, बताई विधि के अनुसार। इसलिए उपासना मनमुखी नहीं है, उपासना गुरुमुखी है। स्वयं जगदम्बा आचरण करके दिखाती हैं। गुरु नारद जी कह गए हैं तुम्हें शिव प्राप्ति के लिए जप करना होगा, तप करना होगा। जगदम्बा पार्वती जी ने कितना कठिन तप किया है। हाथों से पार्थिव लिंग बनाती हैं, अभिषेक कराती हैं, पूरे पूरे दिन बेलपत्र से अर्चन करती हैं, कमल से अर्चन करती हैं, दुर्वा से अर्चन करती हैं, गीले वस्त्रों में शंकर जी का अभिषेक करती हैं। और हर समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े बड़े लोग रोकने आए, सप्तऋषि परीक्षा लेने आए। अरे स्वयं भोले बाबा वेश बदल के परीक्षा लेने आए। अब क्या क्या नहीं कहे। किसकी पूजा में लगी हो, वो भोला तो अघोरी हैं, ये हैं, वो हैं। सप्तऋषि तो यहां तक कह गए, अरे तुम कहो तो तुम्हारा ब्याह नारायण से करवा दें। नारायण से बड़ा वर थोड़ो दुनिया में मिलेगा। कहो तो नारायण से ब्याह करवा दें और शंकर जी को छोड़ दो। तो जगदम्बा क्या कहती हैं?
तजऊ न नारद कर उपदेश। मैं अपने गुरु नारद जी के उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। तजऊ न नारद कर उपदेश। कब तक? बोले आप कहीं सतबार महेश। स्वयं शंकर भगवान आकर के कहें कि मेरा भजन छोड़ दो, मैं तब भी अपने गुरु के वचन का त्याग नहीं करूंगी। बोले तब तो तुम तप करते करते मर जाओगी, भोले बाबा तो समाधि में, वो नहीं आने वाले। तो जगदम्बा पार्वती जी ने क्या कहा, ब्रह्मचारिणी मैया ने क्या कहा, अरे कोई बात नहीं, यही तो होगा कि पूजा करते करते, जप करते करते, कीर्तन करते करते प्राण छूट जाएंगे, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो कोई बात नहीं, मरूंगी, जिस भाव में मरूंगी उसी को प्राप्त करूंगी, अगले जन्म में फिर शिव की पूजा करूंगी। सप्त ऋषि बोले अगले जन्म में भी नहीं मिलेंगे तो तीसरे जन्म में करूंगी, और तीसरे में न मिले तो चौथे में करूंगी, पांचवें में करूंगी, छठे में करूंगी। आखिर में तो ब्रह्मचारिणी ने क्या कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी, वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी, मैं वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी, वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी। वरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी। क्या कह दिया जगदम्बा ने? ब्रह्मचारिणी ने कहा कि जन्म कोटि, एक जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, मुझे करोड़ जन्म भी लेने पड़ जाएं तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु। कह तो भोलानाथ के गले में माला डालूंगी कि कुंवारी रह जाऊंगी करोड़ जन्म तक। आहा, ऐसी निष्ठा नाम जप के प्रति, ऐसी निष्ठा इष्ट के प्रति, ये क्या है? ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है बंधुओं। दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, और नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है। तो दूसरा नवरात्र व्रत हमने रखा, दूसरे नवरात्र की देवी दुर्गा की पूजा की कम माना जाएगा जब हमारे जीवन में अपने इष्ट के प्रति ऐसी निष्ठा होगी, जब नाम जप के प्रति, कीर्तन के प्रति ऐसी निष्ठा होगी। ये कलयुग तो नाम संकीर्तन का युग है भैया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव छाहा, गावत नर पावत भव थाहा, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही राम ही सिमरिए गाइए,
संतत सुनिय राम गुण ग्राम। संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। राम ही सिमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। तो दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का हमको नाम जप की आज्ञा दे रहा है, हमको नाम कीर्तन की आज्ञा दे रहा है। एक भी श्वास भगवान नाम के बिना बीते नहीं, एक भी श्वास भगवान नाम के बिना बीते नहीं। ये संत महापुरुष जो माला जप की आज्ञा किए किस लिए है? ये माला द्वारा जप क्यों है? इसलिए है कि ये हाथ वाली माला जप करते करते भगवान हमको आपको जो श्वासों की माला दिए हैं, इस श्वास वाली माला पर हम लोग नाम जपना सीख जाए, श्वास श्वास पर नाम जप हो जाए। ये ब्रह्मचारिणी की कृपा से होता है। ये ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का आशय है बंधुओं।